बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ऐसी हैबिट्स के बारे में बात की थी कि हम दूसरों पे रिलाई करते हैं अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए। तो हम उसी का पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, इग्नोरिंग योर पैशन। करियर एक अलग चीज़ है, पैशन एक अलग चीज़ है। लाइक पैशन वो चीज़ होती है जिसमें आपकी अपनी अंदरूनी खुशी शामिल होती है। आप वो चीज़ करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आप मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं कि आपका इनर पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों पे रिलाई करने से बेहतर है आप अपना इनर पीस ढूंढें। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, आपका पैशन किस चीज़ में है, लिखने में है, ड्राइंग में है, इसके अलावा पेंटिंग में है, लाइक आप फ़ोटोग्राफिंग अच्छी कर लेते हैं, किस चीज़ में आपका, आप उस चीज़ को तलाश करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडिंग चेंज को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके साथ एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चेंज जब आता है ना तो ये सिर्फ बैरूनी दुनिया में नहीं आता, आपके अंदर भी बहुत कुछ तब्दील होता है। इसलिए आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर, हर चीज़ आपकी चेंज होती है। चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि अपना पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव चेंज को ही आप ज़्यादा प्रेफर करें। पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेफर करना, पॉजिटिव चेंज को प्रेफर करना आपकी अंदर की खुशी को ज़िंदा रखता है और ये जज्बा हमेशा कायम ही रहता है। आप एक ही रूटीन लाइफ नहीं फॉलो कर सकते। रूटीन लाइफ में थोड़ी बहुत तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कोशिश करें कि पॉजिटिव तब्दीली लेके आएँ। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, वो ये है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ। फियर ऑफ फेलियर इज़ अ नेचुरल थिंग। मेरे हिसाब से ये नेचुरल है। अब जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले उसमें नाकामी का ही खौफ आता है कि अगर ये मैंने कर दिया और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचना है कि अगर मैं फ़ेल हो भी जाती हूँ, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, एटलीस्ट मैं सीखूँगी तो सही कि इसमें मैंने कौन सी गलती की है, किस पॉइंट पे मैंने क्या काम करना था और मैंने क्या कर दिया। आप फेलियर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पता नहीं क्यों हमने फेलियर को एक ऐसा हवा बना दिया, इंसान ही डर रहा है फेलियर से कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ओ भाई कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आप सीखोगे तो सही। और इसके साथ हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है होल्डिंग ग्रजेस। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो माफ़ कर देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो दिल में रखते हैं। तो आप खुद सोचें कौन सी वाली कैटेगरी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी। ऑब्वियसली फर्स्ट वन, माफ़ करके मूव ऑन करो भाई, जान छोड़ो। दूसरों के ख़िलाफ़ दिल में बातें रखने से अपना ही सुकून ख़राब होता है। इसलिए अपनी ज़ात के लिए ना माफ़ करना सीखिए और मूव ऑन कर जाइए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बस ये वो एक कॉल है कि कुछ लोग हमारे लिए हमारी खुशी का बायस होते हैं और कुछ लोग हमारे लिए हमें सबक देने आते हैं। तो वो बस जो जाने वाले हैं वो सबक देने ही आए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों के साथ मशवरा ना करें, दूसरों के साथ मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें। अपनी ज़िंदगी को दूसरों को खुश करने में ना गुजारें, ज़िंदगी बहुत छोटी है। टॉक्सिक पीपल्स पे ना इसको ज़ाया मत करें। और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप मशवरा करें। अगर आपका दिल और आपकी खुशी उस काम को करने में है तो कर डालिए, कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान मुँह बनाएगा ना, 1-2 दिन तक ही मुँह बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनते, बाद में ठीक हो जाता है सारा कुछ।